Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will continue the chapter Anti-British Rising and the Peasant Revolt in Assam. Actually, we will end the chapter. ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है एंड दिस इज़ द पार्ट 5 और ये लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का. ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर का पर्टिकुलर चैप्टर का 4 वीडियो आया था. अगर वो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के ऊपर एक आई बटन है, उसको क्लिक करके आप 4 पार्ट देख सकते हो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट. और आज ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप कमेंट करना कि नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करें वो कौन सा करें. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि पीजेंट रिवोल्ट हुआ था. फार्मर लोगों ने कुछ रिवोल्ट किया था ब्रिटिश के खिलाफ. किस कारण से किया था वो हमने डिस्कस किया था और कहाँ कहाँ पे किया था. तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि लचिमा एंड रंगिया पे कैसा पीजेंट रिवोल्ट हुआ था और किसने कौन सी ब्रिटिश ऑफिसर ने उसको सप्रेस किया था, पीजेंट का डिमांड किया था. ठीक है, ये सब हमने देख लिया. तो आज जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है पीजेंट रिवोल्ट इन पोथरू घाट. ठीक है, ये एक्चुअली एक प्लेस का नाम है जहाँ के पीजेंट्स लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाया, रिवोल्ट किया. ठीक है, देखो, द पीजेंट रिवोल्ट बिगेन इन पोथरू घाट इन द मंगोलदोई सर्कल ऑफ दोरोंग डिस्ट्रिक्ट. तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि पोथरू घाट का रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था. कहाँ पे हुआ था? दोरोंग डिस्ट्रिक्ट पे हुआ था. ठीक है, उसके बाद देखो, राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ जनवरी 1894. और ये ईयर अब भी आपको याद रखना है, 1894 दरंग डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, शॉर्ट नोट ऐसे बना लेना कि पोथरू घाट रिवोल्ट, साइड में लिख लेना 1894 दोरोंग. ठीक है, ऐसे आप शॉर्ट नोट बना सकते हो. उसके बाद द पब्लिक हैड ऑर्गेनाइज्ड राइस मिल टू अपोज द इंक्रीज्ड रेवेन्यू एज वेल एज इट्स कलेक्शन. देखो, सबसे पहले पीजेंट लोग क्या करते थे, हर एक रिवोल्ट पे वो लोग क्या करते थे, राइस मिल बनाते थे. राइस मिल में वो लोग क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे. उसके बाद डिसीजन लेते थे कि हमें क्या करना चाहिए, ब्रिटिश के पास क्या डिमांड रखना चाहिए, अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें राइस मिल में डिस्कस करते थे. ठीक है, तो उन लोगों ने भी, पोथरू घाट के जो पीजेंट्स लोग थे उन लोगों ने भी राइस मिल ऑर्गेनाइज किया. ठीक है, क्या डिस्कस करने के लिए कि जो हमारे खिलाफ ब्रिटिश ने जो लैंड में टैक्स सिस्टम का इंक्रीज़ किया, उसके बाद जो कलेक्शन ब्रिटिश ज़्यादा कर रहे थे आज के ज़माने में, तो उसको कैसे रोका जाए. ठीक है, और ब्रिटिश से डिस्कस किया जाए. आफ्टर होल्डिंग सच पब्लिक असेंबलीज इन देयर ओन एरिया, द पीजेंट्स वेर प्लानिंग ए ह्यूज पब्लिक असेंबली फॉर द 3 days 26 to 28 जनवरी. ठीक है, उसके बाद जो फार्मर लोग थे उन्होंने अपनी अपनी जगह पे राइस मिल ऑर्गेनाइज किया. करने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम मिल के एक ह्यूज पब्लिक असेंबली रखेंगे 3 दिन के लिए. दैट मीन्स 26, 27, 28 जनवरी. ठीक है, इन पोथरू घाट. This news traveled from the tehsildar of that area to the circle officer, who in turn informed the deputy commissioner J.D. Anderson about the proposed rice mill. तो ये जब डिसीजंस लिया प्रेजेंट ने कि हम एक ह्यूज पब्लिक असेंबली रखेंगे जहाँ पे सब तरह के लोग, सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, सब लोग आएंगे और ये 3 दिन का होगा. तो ये न्यूज़ पहले तहसीलदार को पता चला, तहसीलदार ने बताया सर्कल ऑफिसर को, और सर्कल ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर एंडरसन को बताया कि पीजेंट लोग ऐसा एक राइस मिल प्रपोज करने वाले हैं. ठीक है, और ये 26 से 28 तक पोथरू घाट में होगा. ठीक है, उसके बाद देखो, इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस ह्यूज पब्लिक असेंबली, J.D. Anderson along with a force comprising of police and military personnel and the police superintendent J.R. Barrington arrived at पोथरू घाट on 27th जनवरी. ठीक है, 26 को हुआ, 27 को ये जो पब्लिक असेंबली हुआ था उसको स्टॉप करने के लिए. ठीक है, J.D. एंडरसन, दैट मीन्स द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द एरिया, एंड उसके साथ कुछ पुलिस के लोग आए, मिलिट्री भी आए, और पुलिस सुपरिटेंडेंट आया J.R. बैरिंगटन पोथरू घाट में जा पहुंचा. ठीक है, with the help of the police and military, the properties of those peasant who had refused to pay revenue were confiscated. देखो, ब्रिटिश क्या करते थे, जो भी फार्मर लोग वो जो पोथरू घाट में पीजेंट रिवोल्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका जो प्रॉपर्टीज़ होगा, उनका जो लैंड होगा, घर होगा, उसको कॉन्फिस्टिकेट, जब्त कर लिया जाएगा. ठीक है, तो ब्रिटिश ऐसा स्कीम लाए थे कि जो भी फार्मर वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा उसका लैंड, घर जो भी होगा
वो हम छीन लेंगे उनसे। दिस इन्फ्यूरिएटेड द पीजेंट्स एंड अबाउट 200 ऑफ देम सराउंडेड द बैरिंगटन हु हैड गन फॉर द रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और ये जो बैरिंगटन आया था पथरू घाट पे, ये बात सुनने के बाद, ठीक है, जो 200 पीजेंट्स ने मिलकर उसके घिराव कर लिया था, सराउंड कर लिया था। ठीक है, he somehow managed to save himself from the clutches of the public and reach the rest camp. Described everything to the deputy commissioner. ठीक है, तो वहाँ से वो किसी तरीके से भाग गया। वहाँ पे जाके उन्होंने अपना रेस्ट कैंप में पहुँचा और उसके बाद उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को सब कुछ बताया कि पिजन लोग कैसे उसके मारने के लिए आ रहे थे एंड वो कैसे भाग निकला वहाँ से। ठीक है, ए फ्यू आवर्स लेटर अबाउट 2000 pigeons marched toward the rest camp. Almost one of them was armed with stick. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2000 pigeons मिलके ये रेस्ट कैंप पे चला गया जहाँ पे वो बैरिंगटन था। ठीक है, एंड सबके पास एक स्टिक था, दैट मीन्स बैम्बू स्टिक। ठीक है, उसके बाद देखो, when the peasants reached the rest camp, Anderson advised them to go home as soon as possible, but they did not move. तो वहाँ पे जाने के बाद जो डेप्यूटी कमिश्नर सुपरिटेंडेंट था, ठीक है, सॉरी डेप्यूटी कमिश्नर था एंडरसन, उन्होंने सब पिजन को बोला कि आप यहाँ से जल्दी घर चले जाओ। ठीक है, लेकिन पिजन्स लोग थे वहाँ पे ही रहे, वो लोग एक इंच भी नहीं हिला। ठीक है, एट दिस द डेप्यूटी कमिश्नर ऑर्डर्ड द पुलिस सुपरिटेंडेंट टू डिस्पर्स द पीजेंट बाय यूजिंग फोर्स इफ नेसेसरी। तब ये जो एंडरसन है ये बैरिंगटन को बोला कि आप कुछ भी करो, यहाँ से पिजन को हटाओ, क्योंकि पिजन का जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे था, 2000 पिजन्स था। ठीक है, द रेनिंग ऑफ स्टोन्स एंड पेबल्स was such that the police, military and the administrative officers none could keep their eyes open. ठीक है, उसके बाद पिजेंट्स लोग जो गैदर किए थे रेस्ट कैंप के बाहर, उन्होंने पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर ने क्या डेप्यूटी कमिश्नर ऑर्डर द पुलिस सुपरिटेंडेंट टू ओपन फायर। ठीक है, तो डेप्यूटी कमिश्नर एंडरसन ने उसके बाद जो पुलिस सुपरिटेंडेंट था बैरिंगटन, उसको कहा कि पिजन जो फार्मर लोग आए थे बाहर उस पर गोली चलाओ। According to the unofficial record, 140 peasants were killed and 150 peasants were injured. ठीक है, ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड है। ठीक है, 140 peasants की वहाँ पे जान गए थे क्योंकि ब्रिटिश ने उन पे गोली चलाया था, एंड 150 peasants इंज्योर हो गए थे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था उन लोगों ने बताया कि 15 killed and 37 injured। ठीक है, तो ब्रिटिश का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था, जो ब्रिटिश ने बताया लोगों को या फिर प्रेस को, उस टाइम के जो भी बड़े बड़े ऑफिसर थे उसको बताया कि 15 लोग ही मारे गए थे एंड 37 पीपल इंजर्ड हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखो, तो यही तक था आपका जो पिजन रिवोल्ट इन पथरू घाट। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था पिजन रिवोल्ट में, लोग राइस मिल अरेंज कर रहे थे। उसके बाद लोगों का डिमांड था, कुछ डिमांड पुलिस के पास गया था लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने क्या किया, टैक्स और ज़्यादा अमाउंट में लेने लगा। ठीक है, उनका प्रॉपर्टी भी छीन लिया गया। तो इसकी वजह से पीजेंट्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच में हाथापाई हुई और उस पर पीजेंट्स लोगों की जान गई। ठीक है, उसके बाद आता है एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इथनिक रिवॉल्ट। इथनिक दैट मीन्स ट्राइबल। ठीक है, ये जो टर्म इथनिक है, इथनिक का मतलब है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं, कॉमन कल्चर है उनका, कॉमन बिलीव है। दैट मीन्स आपने देखा होगा ट्राइबल पीपल के जितने भी लोग हैं वो सेम लैंग्वेज में बात करते हैं, उनका अलग से बिलीव है, उनका अलग से कस्टम है, उनके अलग से रीति रिवाज है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इथनिक कम्युनिटी एंड फिर इथनिक ग्रुप भी बोलते हैं, जिसको ट्राइबल ग्रुप, सिंपली हम ट्राइबल ग्रुप भी मानते हैं उसको। ठीक है, वहाँ पे देखो जो पहला ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था, एक्चुअली ट्राइबल लोग भी ब्रिटिश के खिलाफ थे। क्यों थे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इनका जो पहला एक रिवोल्ट था, जैसे पिजन रिवोल्ट पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फुलगुरिद हुआ से 1861 से, उसी तरह से ट्राइबल रिवोल्ट भी स्टार्ट हुआ था बाय जयंतिया रिवोल्ट। ठीक है, जयंतिया रिवोल्ट। द जयंतिया किंगडम वेंट इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम द जयंतिया किंग राजेंद्र सिंह इन 1835। आप यहाँ पे मैप देख सकते हो, ये देखो, ये पर्टिकुलर जयंतिया किंगडम है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला, द जयंतिया किंगडम वेंट इनटू द हैंड ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम द जयंतिया किंग राजेंद्र सिंह इन 1835। तो 1835 में क्या हुआ था, एक्चुअली जो जयंतिया लोग थे वो लोग एक कल्चरल प्रैक्टिस करते थे कि सेक्रीफाइस कर देते थे लोगों को।
सेक्रीफाइस ऑफ द पीपल वो लोग करते थे, ठीक है, लोगों को बलि देते थे। तो ब्रिटिश ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया पहले। ब्रिटिश ने जयंतिया लोगों से बोला कि ये जो आप कर रहे हो वो गलत है, इसको रोकना चाहिए। लेकिन उसके बाद 1832 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश के कुछ ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिशियल्स को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था जयंतिया लोगों ने, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश को आया गुस्सा एंड ब्रिटिश ने ये जो जयंतिया किंगडम है वो अपने अंदर ले ली, ठीक है। तो ये हुआ था 1832 से 35 के अराउंड में। द फ्रीडम लविंग पीपल जयंतिया वेर इन्फ्यूरिएटेड बाई दिस एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द जयंतिया हिल विद इन द कंपनी डोमेन। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जयंतिया किंगडम को अपने अंडर ले लिया था तो इनका जो लोग थे जयंतिया पीपल वो बहुत नाराज थे ब्रिटिश से, ठीक है। देखो ये जो पिजन उन्होंने जो रिवॉल्ट किया था, रिवॉल्ट का पहला यही कारण था कि जयंतिया किंगडम ब्रिटिश के अंडर चला गया था, ठीक है, और वो लोग नहीं चाहते थे कि जयंतिया किंगडम ब्रिटिश के अंडर चला जाए। उसके बाद और कुछ पर्टिकुलर रीजंस थे। देखो, द ब्रिटिश मेड अरेंजमेंट टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू बाय बैनिंग द फिशिंग कम्युनिटी एंड कलेक्शन ऑफ फायरवुड व्हिच वाज कॉमन अमंग दिस पीपल। देखो ये जो जयंतिया पीपल थे वो कम्युनिटी फिशिंग करते थे एंड कलेक्शन ऑफ फायरवुड करते थे, ठीक है, क्योंकि वो जंगल में रहते थे तो वो कलेक्शन करना इजी था। तो ये दो एक्टिविटी को ब्रिटिश ने बैन कर दिया था, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने लगा था ब्रिटिश, ठीक है। तो ये था दूसरा कारण। देखो हर एक रिवॉल्ट में आप एक पैटर्न देखना कि हर एक रिवॉल्ट हुआ था, ब्रिटिश ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो लोगों से, ज़्यादा टैक्स लगाते थे, ज़्यादा पैसा लेते थे वो लोगों से, ठीक है। मोर एवर द इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस एंड द ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिसेस एंड द बैनिंग the use of weapons that had been used for generations turned this ethnic hill tribe completely against the British, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, मैंने बोला था कि आप जो जयंतिया पीपल थे वो लोग क्या करते थे, ह्यूमन को सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश ने आके ये जो प्रैक्टिसेस थे इन पे इंटरफेरेंस किया। ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस मान रखते हो या फिर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थे वो लोग पहले से करते आ रहे थे, तो उनके ऊपर इंटरफेरेंस किया। वो लोग बोला एंड ब्रिटिश लोगों ने बोला कि ये गलत है, आप रोक दीजिए, ठीक है। एंड बैनिंग द यूज ऑफ वेपन्स दैट हैड बीन यूज्ड फॉर जनरेशंस। और जयंतिया लोग क्या करते थे, जनरेशंस से पहले मतलब पुराने टाइम से वेपन्स रखते थे अपने साथ, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश आके ये वेपन भी रखना बैन कर दिया था। तो इसकी वजह से वो लोग क्या थे, ब्रिटिश के खिलाफ नाराज थे। On the other hand, the British, to establish their authority, began to impose taxes like house tax, income tax, etc. on these people who had never paid any tax in cash. उसके बावजूद भी ब्रिटिश ने इन लोगों से हाउस टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, अपने हाउस के ऊपर टैक्स देना स्टार्ट कर दिया। वो लोग जो इनकम करते थे, जैसे फिशिंग करके इनकम करते थे या फिर कलेक्शन ऑफ फायरवुड जो भी करते थे, कुछ इनकम करते थे, उसके ऊपर भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। और ये जितनी भी टैक्स है ये कैश पे ही पेमेंट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ट्राइबल लोग थे वो भी बहुत नाराज थे ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। रिवॉल्ट वर डिक्लेयर्ड इन जयंतीपुर, मुलागल, जाफलोंग एंड सेरा एरियाज ऑल्सो, ठीक है। ये कुछ एरियाज के नाम हैं जहाँ पे ये रिवॉल्ट स्प्रेड हुआ था उस टाइम पे। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन adopted stern measures in retaliation. The Jayantiyas under the leadership of उकियांग नोन्बा doubled the strength of the revolt. तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कुछ हम हार्श मेजर लेंगे या फिर स्ट्रिक्ट मेजर लेंगे ताकि ये जो रिवोल्ट हो रहा है हमारे आसपास वो ख़त्म कर सके। लेकिन इन रिटालिएशन में क्या हुआ, ये जयंतिया जो लोग थे वो लोग एक लीडर के अंडर आए थे जिसका नाम था उकियांग नोन्बा, ठीक है। इन्होंने जितने भी ब्रिटिश के खिलाफ जो रिवॉल्ट था उसको डबल कर दिया था, ठीक है, स्ट्रेंथ भी डबल कर दिया था। उनका जो टैक्टिक्स था उस पर भी कुछ एग्रेसिव मोड लेने लगा वो लोग, ठीक है। They met in a meeting near Zowai where they swore to overthrow the British authority from the Jayantiya Hill and re-establish their own right. उसके बाद उकियांग नोन्बा के अंडर पे, ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। जो जयंतिया रिवॉल्ट हुआ था उसके एक लीडर थे उकियांग नोन्बा। तो उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग किया जोवाई के आसपास, एक प्लेस का नाम है, जहाँ पे वो लोग कसम खाए थे कि ब्रिटिश अथॉरिटी को हम अपने किंगडम से हटा देंगे, जयंतिया किंगडम से, ठीक है। और हमारा जो पुराना वाला राइट्स था, पुराना वाला कस्टम्स था, उस पर जो ब्रिटिश इंटरफियर किए थे उसको रीस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। On 17th January 1862, the Jayantiya made a sudden attack on the British camp in Zowai. तो 17 जनवरी को 1862 को जो जयंतिया ने क्या ब्रिटिश के ऊपर, ब्रिटिश का कैंप था, मिलिट्री कैंप था, उसके ऊपर डायरेक्ट सडन अटैक कर दिया था, ठीक है।
In the midst of this violence between the two sides, the British administration entrusted the military and civil authority of the entire Jaintia Hill with the Brigadier General of Eastern Command J.D. Shower. तो यहाँ पे जब ये लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जब वार स्टार्ट कर दिया था, सॉरी, जो जयंतिया लोगों ने अटैक किया ब्रिटिश के ऊपर, तब क्या किया, उस टाइम में वहाँ पे जो भी सिविल अथॉरिटी थे ब्रिटिश के, जो भी मिलिट्री अथॉरिटी थे, तो उसका कमांड किसको दिया गया? ब्रिगेडियर जनरल ऑफ ईस्टर्न कमांड J.D. शावर को दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो, the British government promised a general amnesty if the rebels surrendered voluntarily. An award of 1,000 rupees was announced for anyone who would capture and hand over to the British the leader Okiang Nongba alive. ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश ने एक अनाउंस किया कि जो भी रेबल है वो अगर सरेंडर कर देते हैं तो हम उसको एमनेस्टी दे देंगे। दैट मीन्स हम उसको फॉरगिव कर देंगे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा। ठीक है, उसको फॉरगिव कर देंगे हम। एंड एन अवार्ड ऑफ 1,000 रुपीज़ जो ओकियांग नोंगबा को जिंदा ब्रिटिश के सामने लेके आएगा, उसको 1,000 रुपीज़ एज ए प्राइज दिया जाएगा, क्योंकि जो ट्राइबल जयंतिया रिवॉल्ट था उसका जो मेन लीडर था ओकियांग नोंगबा ही था। तो ये ब्रिटिश ने अनाउंस किया। उसके बाद क्या हुआ? एट लास्ट द ओकियांग नोंगबा वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए ह्यूज क्राउड ही वॉज हैंग टू डेथ। उसके बाद ओकियांग नोंगबा को ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था और उनको फांसी की सज़ा दी गई थी इन जुलाई। ठीक है, उसके बाद आते हैं इथनिक एंड ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ नॉर्थ कासर हिल। ठीक है, ये एक्चुअली इसका यहाँ पे होगा नॉर्थ कासर हिल, सॉरी, नॉर्थ कासर हिल। ठीक है, नॉर्थ कासर हिल एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है जहाँ पे भी ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। क्यों, देखो आप। ठीक है, द रिवोल्ट इन द नॉर्थ कासर हिल अंडर द लीडरशिप ऑफ शंभुधान कसरी इज वर्थ मैंशनिंग। ठीक है, आप जितना भी रिवोल्ट देखा अब तक, इस पे कुछ पार्टिकुलर लीडर थे। आपने पिजन रिवोल्ट पे भी देखा था कुछ पार्टिकुलर लीडर थे, ट्राइबल रिवोल्ट पे भी कुछ पार्टिकुलर लीडर है जिसने रिवोल्ट को लीड किया। वो नाम आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसको किसने लीड किया था? इसको लीड किया था शंभुधान कसरी ने। ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ दिस रिवोल्ट इज माइबोंग। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, दिस रिवोल्ट वेंट ऑन फॉर 1 ईयर बिटवीन 1881-1882। तो ये रिवोल्ट 1 साल के लिए चला बिटवीन द ईयर 1881 एंड 1882। ठीक है, अब देखो एक्चुअली ये रिवोल्ट हुआ क्यों था। देखो, ये जो नॉर्थ कासर हिल वाला एरिया था, ठीक है, ये जो नॉर्थ कासर हिल वाला एरिया था, यहाँ पे कुछ ट्राइबल लोग रहते थे, जैसे डिमासा कासारी। ठीक है, एक ट्राइबल थे डिमासा कासारी। ठीक है, और एक लोग थे नागा। तो दोनों मिलकर यहाँ पे रहते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश ने इनका जो किंगडम था, इसका नाम था कासारी किंगडम। ठीक है, इनको ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया था। तो ये तो प्राइमरी रीज़न था कि उन लोगों का जो पर्सनल किंगडम था उसको ब्रिटिश ने अपने कब्जे पे ले लिया था। उसके बाद देखो, कब्जे पे लेने के बाद ब्रिटिश ने क्या किया, 1880 पे एक कुकी फोर्स बनाया। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए कुकी फोर्स ऑफ 100 कुकी मैन टू काउंटर एन अटैक ऑन द नॉर्थ कासर बाय द अंगामी नागा। मैंने पहले ही बोला था, नागा एंड डिमासा कासरी लोग यहाँ पे रहते थे। तो ये लोग अगर फ्यूचर में ऐसा कोई रिवॉल्ट ब्रिटिश के खिलाफ ना कर पाए, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने क्या किया, एक कुकी फोर्स बनाया था। एंड ये जो कुकी लोग थे ना, ये नेटिव नहीं थे उस जगह के। दैट मीन्स कासारी किंगडम के बाहर से लेके आए थे वो लोग को। ठीक है, और लाके इन लोगों को 100 लोग लाके एक फोर्स बना दिया, आर्मी बना दिया। इन एडिशन एंड इंग्लिश ऑफिसर वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड टू कंट्रोल द इथनिक पीपल ऑफ दिस एरिया। देखो, लोगों को कब गुस्सा आया कि आप एनेक्स किया, ठीक है, लेकिन आपने बाहर से एक फोर्स बनाया लोगों को लाके, क्योंकि अब हमारा जो रिवॉल्ट है उसको काउंटर करना है। ठीक है, एंड आपने एक इंग्लिश ऑफिसर को यहाँ पे जो इथनिक पीपल ट्राइबल लोग थे उनको कंट्रोल करने के लिए अपॉइंट कर दिया था, जिसकी वजह से लोग फिर से भड़क गए ब्रिटिश के ऊपर। ठीक है, दीज वर द रीजन्स दैट लीड टू द रिवॉल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ शंभुधान कसरी। ठीक है, ये तो प्राइमरी रीज़न था। पहले अपने किंगडम एनेक्स किया, उसके बाद आप बाहर से कुछ कुकी लोगों को लाके एक आर्मी बना रहे हो जो कि हमारा रिवॉल्ट को सप्रेस कर सके। और तीसरा था, हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपॉइंट किया। ठीक है, आपने नागा में से लोग रह सकते थे, आपने डिमासा कासरी में भी लोग रह सकते थे, लेके आप
एक हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए बना सकते थे, लेकिन आपने इंग्लिश ऑफिसर को बनाया, ठीक है। इन द वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू साइड मैनी ऑफ द रेबल लॉस्ट देयर लिव्स। मेजर बॉयड, ए ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज सीरियसली इंजर्ड, लेटर डाइड। तो दोनों के बीच में रिवोल्ट तो होना ही है, ब्रिटिशन जो ट्राइबल लोग थे, तो इस दोनों के कन्फ्लिक्ट में बहुत सारा रेबल्स की जान गई, दैट मीन्स द ट्राइबल पीपल। एंड मेजर बॉयड थे एक ब्रिटिश ऑफिसर, उनकी भी जान गई, ठीक है। तो ये था नॉर्थ का सर हिल रिवोल्ट। उसके बाद आते हैं रिवोल्ट ऑफ द नागा। नागा लोगों ने क्यों ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाया? देखो, द ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द नागास ऑल्सो। नागा लोग भी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश हमारे ऊपर कंट्रोल करे। द नागास प्रूव देयर लव ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन इन 1878 दे किल्ड ए ब्रिटिश ऑफिसर दामांते एंड हिज सिक्योरिटी, ठीक है। ब्रिटिश ने जब नागा पे एनेक्स किया, नागा के जो लोग वहाँ पे रहते थे वहाँ पे एनेक्स किया, एनेक्स करने के बाद वो लोग ने कुछ ऑफिसर्स को वहाँ पे भेजा था टू कंट्रोल, लेकिन नागा लोग ने क्या किया, उस ऑफिसर्स एंड जो सिक्योरिटी लोग आए थे ब्रिटिश के साइड से, उनको मार दिया गया था, ठीक है। एंड दिस रिवोल्ट ऑफ अंगामी नागास was crushed with an iron hand by कॉलोनल जॉनसन, ठीक है। जॉनस्टोन आई थिंक ये नाम है, जॉनसन नहीं है, ठीक है। तो ये जो रिवॉल्ट था ब्रिटिश ने आयरन हैंड से क्रश किया, दैट मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट मेजर लिया ब्रिटिश ने, ठीक है। मार पीट करके ये रिवॉल्ट को क्रश कर दिया था, एंड अंडर कॉलोनल जॉनस्टन, ठीक है। उसके बाद देखो रिवॉल्ट इन मणिपुर। मणिपुर में भी एक सिमिलर टाइप का रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। अब देखो, द किंगडम ऑफ मणिपुर वॉज आउटसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम। देखो, पूरा असम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश के टाइम पे, तो ये जो किंगडम ऑफ मणिपुर था ये असम के एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर था, ठीक है। इन 1890 एन इंटरनल क्वारल ब्रोक आउट इन द मणिपुरी रॉयल फैमिली फॉर द थ्रोन। देखो, बड़े पुराने दिन की बात है, वहाँ पे जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे उनके फैमिली में भी कुछ ना कुछ झगड़े चलते रहते थे, कौन राजा बनेगा, उसके बाद किसका बेटा राजा बनेगा। तो सिमिलर टाइप का सिचुएशन हुआ था मणिपुरी रॉयल फैमिली पे, ठीक है, 1890 को। इन दिस स्ट्रगल चीफ कमिश्नर ऑफ असम इंटरफेयर्ड अननेसेसरीली, ठीक है। ये तो फैमिली का झगड़ा है, वो लोग संभाल सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश का जो चीफ कमिश्नर था उन्होंने इंटरफेयर किया इस चीज़ों में, अननेसेसरीली किया। उनको तो जाना नहीं चाहिए था क्योंकि ये फैमिली का मामला है, लेकिन ब्रिटिश ने इंटरफेरेंस किया क्योंकि इन लोगों को मणिपुर किंगडम हड़पना है, ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश, द क्राउन प्रिंस कुलाचंद्र डिथ्रोन्ड द किंग सूराचंद्र एंड सेट ऑन द थ्रोन हिमसेल्फ ऑन 21 सितंबर 1890। देखो, ये जो लोग थे कुलाचंद्र, ठीक है, ये एक्चुअली ब्रिटिश का सपोर्ट से ही उनका मणिपुर का जो पहला किंग था सूराचंद्र, उसको डिथ्रोन कर दिया और खुद जाके राजा बन गए 1890s को, ठीक है। दो द किंग सूराचंद्र अपील्ड फॉर हेल्प टू द ब्रिटिश, द लेटर रिकॉग्नाइज्ड कुलाचंद्र एज द किंग ऑफ मणिपुर। देखो, ये फैमिली का जो झगड़ा चल रहा था, ब्रिटिश ने एक साइड अपना सपोर्ट दिखाया और ब्रिटिश का सपोर्ट लेके कुलाचंद्र ने सूराचंद्र को हटा दिया थ्रोन से और खुद राजा बन गए। उसके बाद सूराचंद्र ने जब ब्रिटिश के पास गया कि मुझे हेल्प कर दो, मुझे फिर से राजा बना दो, लेकिन ब्रिटिश ने कुलाचंद्र को ही हेल्प करना उस टाइम ठीक माना, ठीक है। तो ऐसे क्या करते थे ब्रिटिश, दो एक फैमिली के बीच में जो झगड़ा चलते थे उस पर इंटरफेयर करके एक को अपने सपोर्ट में लेता था और उसको राजा बना देता था। अब ब्रिटिश जो भी बोलेगा, वो जो राजा बना था ब्रिटिश ने, वो सब मानना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। तो ये ब्रिटिश का एक टैक्टिक्स था। उसके बाद देयर आफ्टर the British began to put pressure on Kulachandra to banish his commander-in-chief Senapati Tikendrajit, who was main leader of the anti-British revolt which was secretly going on। देखो, लोगों को पता चल रहा है जो मणिपुर किंगडम के लोग थे वो लोग भी देख रहे थे कि ब्रिटिश अननेसेसरी यहाँ पे इंटरफेयर किए थे, ठीक है। और कुछ जो मणिपुर किंगडम के सेनापति था टिकेंद्रजीत, वो भी ये सब देख रहा था कि ब्रिटिश कैसा अननेसेसरी हमारे किंगडम पे एक दखल दे रहा था। तो इसकी वजह से टिकेंद्रजीत ने एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाना, ठीक है, ब्रिटिश को किसी तरह से नुकसान पहुंचाना। तो ये सब टिकेंद्रजीत करते थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने जो किंग बनाया ब्रिटिश ने कुलाचंद्र, उनको प्रेशराइज किया कि आप ये जो टिकेंद्रजीत है आपके अंडर, आपके जो सेनापति है, उसको आप हमारे अंडर दे दो, हमको सौंप दो, ठीक है। When the chief commissioner of Assam, J.W. Quinton, and the 4 other European officers came to Manipur themselves to capture Tikendrajit, a freedom-seeking Manipuris killed all of them, ठीक है। उसके बाद
चीफ कमिश्नर ऑफ असम जेडी क्विंटन एंड 4 ऑफिसर्स आए थे टिकेंद्रजीत को पकड़ने के लिए मणिपुर। देखो, एक तरफ से तो किंग के पास सपोर्ट था ही ब्रिटिश का, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम मणिपुर पे जाकर टिकेंद्रजीत को कैप्चर करेंगे, लेकिन टिकेंद्रजीत एंड जो लोकल लोग थे उन्होंने मिलकर ये सबको मार दिया उस टाइम पे। टू एवेंज दिस इंसिडेंट ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंटिजेंट वाज सेंट टू मणिपुर, ठीक है, उसको रिवेंज लेने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ग्रुप को मणिपुर भेज दिया। टिकेंद्रजीत was successfully captured by the British forces on the charge of anti-British activities and killing British official. He was hanged. उसके बाद ये जो टिकेंद्रजीत को ब्रिटिश ने पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद उनका जो एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ था उसकी वजह से इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। तो फाइनली जो मणिपुर में जो ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट हो रहे थे उनका भी सप्रेशन हो जाता था उस टाइम में, ठीक है। किंग कुलाचंद्र वॉज एक्साइल्ड and a minor Manipuri prince Churachandra was declared to be the king in September 1891। देखो, पहले ब्रिटिश कुलाचंद्र को सपोर्ट करते थे, लेकिन कुलाचंद्र फेल हो गया टिकेंद्रजीत को पकड़ने के लिए, ठीक है। अगर फेल हो गया एंड प्लस क्या हुआ था, जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स लोग आए थे उसको भी मार दिया गया था, तो इसकी वजह से ब्रिटिश का जो अटेंशन था कुलाचंद्र से डाइवर्ट होकर अब चूराचंद्र पे आ गया था। तो ब्रिटिश ने चूराचंद्र को अगला किंग डिक्लेयर किया था इन 1891, ठीक है। तो ब्रिटिश का लॉयल्टी ऐसे ही शिफ्ट होता था। पहले था चूराचंद्र, पहले था देखो, पहले था सूराचंद्र, ठीक है, उसके बाद उनको हटा के सपोर्ट किया कुलाचंद्र को, ठीक है। अब कुलाचंद्र को हटा के सपोर्ट किसको किया गया, चूराचंद्र को, ठीक है। तो ये एक्चुअली ब्रिटिश का टैक्टिक्स है, जो राजा आपके बात नहीं सुनेगा उसको हटा दो, ठीक है। मणिपुर हैड टू पे 2.5 लाख टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज कंपेंसेशन फॉर द लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द रिवॉल्ट, ठीक है। ये जो मणिपुर पे रिवॉल्ट हुआ था जिसकी वजह से ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, क्यों, क्योंकि मिलिट्री फोर्सेस भेजना था, मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, तो इसकी वजह से मणिपुर ने ब्रिटिश को 2.5 लाख देना था इन कंपेंसेशन। इन एडिशन ए सम ऑफ 50,000 had to be paid annually by the Manipur to the British। उसके ऊपर भी 50,000 आपको annually paid करना है ब्रिटिश को, ठीक है, एज ए लॉयल्टी। इन दिस वे द ब्रिटिश established their domination in the kingdom of Manipur। देखो, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद ये जो रुपीस थे 2.5 लाख एंड 50 लाख ये मणिपुर किंग नहीं दे पाते, नहीं देने की वजह से ब्रिटिश क्या करते हैं, मणिपुर को एनेक्स कर लेते थे, और यहाँ पे जो उन्होंने खुद ने एक राजा बना था चूराचंद्र, उसको भी हटा देते थे। तो एक्चुअली ब्रिटिश का टैक्टिक्स था, पहले आपस में लड़वाओ, लड़वाने के बाद उस पर एक राजा को सपोर्ट करो, वो अगर आपके बात ना सुने तो दूसरे राजा को सपोर्ट करो, ठीक है, और फाइनली उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन दे दो, उनके ऊपर एक 50,000 का अमाउंट दे दो जो कि आपको एनुअली पे करना है। अगर नहीं कर पाए तो मणिपुर जैसे बड़ा किंगडम को अपने अंडर ले लो, एनेक्स कर लो, ठीक है। यही टैक्टिक्स ब्रिटिश ने हर एक जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था या फिर ट्राइबल जो किंगडम था उनके खिलाफ यूज़ किया था, ठीक है। तो आई थिंक ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपने अगर और भी चैप्टर जो आपके सोशल स्टडीज़ में हैं, जैसे हिस्ट्री चैप्टर हो गया आपका, ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, वो सब प्लेलिस्ट बना के हमने अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट वाइज वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ, और आप कमेंट कर देना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें हम, ठीक है।